खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामईन व नाज़रीन का। मैं हूँ रिज़वान ज़हीर और आप देख रहे हैं रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2018 में पूछे गए समाजी उलूम यानी सोशल स्टडीज़ के सवालात के साथ। ये वीडियो सबसे आखिर वीडियो है SST यानी सोशल स्टडीज़ में पूछे गए सवालात के। इसमें कुल 15 सवालात होंगे, सवाल नंबर 86 से लेकर 100 तक के। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? ऑप्शन ए, इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले पांडुचेरी पर किसका कब्ज़ा था? यानी पांडुचेरी को भारत का हिस्सा बनने से पहले किस मुल्क ने अपना कब्ज़ा कर रखा था? ऑप्शन ए, हॉलैंड, बी, इंग्लैंड, सी, फ्रांस और डी, हिंदुस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला सवाल है सवाल नंबर 87। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब हुए। यानी सदर जमहूरिया हिंद प्रेसिडेंट भारत के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सिलेक्टेड हो गए थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, वीवी गिरी, सी, नीलम संजीवा रेड्डी और डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी ही ऐसे शख्स थे, एक वाहिद जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मुल्क के राष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए, GS ढिलोन, बी, GV मालवंकर, सी, HN कंजूरो और डी, बलिराम भगत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, GV मैफ्लेंकर। अगला सवाल है मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में कितनी सियासी जमातों को कौमी सियासी जमात का दर्जा मिला हुआ है? यानी प्रेजेंट में भारत में ऐसी कितनी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, जिसे सियासी जमात यानी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? ऑप्शन ए, 5, बी, 4, सी, 6 और डी, 7। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। और वो 7 पार्टियां कौन कौन सी है? TMC, CPI, CPI, ML, NCP, BJP, INC और BSP। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 90। दस्तूर की किस दफ़ा में मनी बिल की वजाहत की गई है? यानी जो मनी बिल है वो इन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन ए, 109, बी, 110, सी, 111 और डी, 112। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 110। वहीं जबकि 112 में बजट का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 91। किस साल SEBI का क़याम अमल में आया? सेबी का फाउंडेशन ईयर कौन सा है? ऑप्शन ए, 1993, बी, 1992, सी, 1998 और डी, 1990। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1990। 12 अप्रैल को सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदुस्तान में कौमी आमदनी का यानी नेशनल इनकम का सबसे बड़ा ज़रिया सोर्स क्या है? ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर, बी, एग्रीकल्चर, सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर और डी, ट्रेड सेक्टर। सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, जबकि सबसे कम है वो एग्रीकल्चर से है, जबकि भारत एग्रीकल्चर कंट्रीज़ के लिस्ट में ही आता है। अगला सवाल है पहला सनाती इनकलाब किस मुल्क में हुआ था? सनाती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस मुल्क में हुआ था? ऑप्शन ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, इंग्लैंड और डी, अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में ही सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। अगला सवाल है दलाल स्ट्रीट किस जगह वाक़ है? यानी दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ऑप्शन ए, लंदन, बी, पेरिस, सी, मुंबई और डी, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में ही दलाल स्ट्रीट है।
अगला सवाल है, हिंदुस्तान इनमें से किस तंजीम का रुकन नहीं है, यानी भारत किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर या सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए G15, बी UNO, सी कॉमनवेल्थ और डी आसियान। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत आसियान का रुकन नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो भारत साउथ ईस्ट एशियन नेशन में नहीं आता है, इस वजह से इसका रुकन यानी सदस्य नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चाय, बी कॉफ़ी, सी गोल्ड और डी चावल। तो इसका जो मुमकिन जवाब है यानी एक्सपेक्टेड आंसर वो चाय है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 97। हिंदुस्तानी रियासतों में किस रियासत की फ़ीकस आमदनी यानी कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा में ही सबसे अधिक फ़ीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौजूदा वक्त में नीति आयोग के नायब चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजीव कुमार, बी डॉक्टर संजीव कुमार, सी अरविंद नागिरीपा और डी रतन पटेल। तो यहाँ बता दें नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये नीति आयोग वही है जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसे बाद में नाम बदल दिया गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव कुमार ही नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन अहम खरीफ फसल है? खरीफ फसल नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए चावल, बी कपास, सी बाजरा और डी चना ग्राम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चावल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। माशी मनसूबाबंदी यानी इकोनॉमिकल प्लानिंग किसके तहत है? ऑप्शन ए मरकज़ी फ़हरिस्त यानी यूनियन लिस्ट, बी रियासती फ़हरिस्त यानी स्टेट लिस्ट और डी मुश्तरका फ़हरिस्त यानी कॉन्करेंट लिस्ट और डी इनमें से किस फ़हरिस्त में नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुश्तरका फ़हरिस्त जिसे कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहती हैं। इसी के तहत प्लानिंग कमीशन माशी मनसूबाबंदी तैयार करता है। तो चलिए आप सबके सामने साल 2018 में पूछे गए SST के क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और यह आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी हो। तो हमें दीजिए इजाज़त और चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के भी साथ इस वीडियो लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले सेक्शन से किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।